दोस्तों, अगर आप जीवन के गूढ़ सत्य को जानना चाहते हैं और मृत्यु के बाद के रहस्यों की गहराई में उतरना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए ही है। ये न केवल आपके सोचने का नजरिया बदलेगी, बल्कि आपको आध्यात्मिक सत्य से भी परिचित कराएगी। तो आइए, एक नई दृष्टि के साथ जीवन का यह महत्वपूर्ण सबक सीखने की यात्रा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक घना जंगल जो प्रकृति की सुंदरता से भरा था। ठंडी हवा, रंग बिरंगे फूल और चारों ओर फैली हरियाली उसे किसी जादुई संसार जैसा बना रही थी। जंगल के बीचों बीच एक विशाल वट वृक्ष था, जिसकी छांव में एक वृद्ध सन्यासी ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में एक अनकही शांति महसूस हो रही थी। आवी, एक युवा लड़का जो मन में हजारों सवाल लिए जंगल में भटक रहा था, अचानक उस वट वृक्ष के पास पहुंचा। जैसे ही उसने सन्यासी को देखा, वह ठिठक गया। उनकी शांति और स्थिरता ने उसे आकर्षित किया। झिझकते हुए वह उनके पास गया और बोला, सर, इस दुनिया में हर जगह दुख है, फिर आप इतने शांत कैसे हैं? सन्यासी हल्के से मुस्कुराए और बोले, उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, बैठो। आवी उनके पास बैठ तो गया, लेकिन उसकी बेचैनी अब भी कम नहीं हुई थी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने पूछा, जीवन इतना कठिन क्यों होता है? सन्यासी ने वट वृक्ष की ओर इशारा किया और बोले, देखो, ये वृक्ष कितना विशाल और शक्तिशाली है, लेकिन जब ये छोटा था तब इसे आंधियों, बारिश और धूप की तपिश सहनी पड़ी होगी। अगर इसने संघर्ष नहीं किया होता तो ये इतना मजबूत कैसे बनता? जीवन भी ऐसा ही है। सुख दुख, सफलता विफलता, सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन भी बदलता है। आवी ने ध्यान से सुना, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल थे। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, मृत्यु बस दर्द और बिछड़ने का नाम है, ये आनंददायक कैसे हो सकती है? सन्यासी ने गहरी सांस ली और बोले, मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा है। जैसे एक पत्ता वृक्ष से गिरकर मिट्टी में मिलकर नए जीवन को जन्म देता है, वैसे ही मृत्यु आत्मा को भौतिक बंधनों से मुक्त कर आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। आवी कुछ सोचने लगा, फिर पूछा, अगर मृत्यु आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, तो फिर शव को जलाया क्यों जाता है? और अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है? सन्यासी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो परिवार और समाज को ये याद दिलाया जाता है कि ये संसार नश्वर है। राम नाम सत्य है इसलिए कहा जाता है क्योंकि केवल सत्य ही अमर है, और सत्य है कि जो जन्म लेता है उसे एक दिन जाना ही होता है। शव को जलाना आत्मा को मुक्त करने की प्रक्रिया है, जिससे वह अपने अगले सफर पर आगे बढ़ सके। आवी ने फिर पूछा, तो मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद 8 दिनों तक अपने परिजनों के आसपास रहती है। वह उन्हें देखती है, महसूस करती है, लेकिन वे उसे नहीं देख सकते। 6वें दिन श्राद्ध और पिंडदान के बाद आत्मा अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ती है, जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक का अनुभव मिलता है। अब आवी के मन का भय धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। उसने महसूस किया कि मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। उसने सन्यासी को प्रणाम किया और एक नई समझ और आत्मिक शांति के साथ वहां से विदा ली। इससे हमें महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि मृत्यु अंत नहीं, नया आरंभ है। इसे स्वीकार करने से ही सच्ची शांति मिलती है। इसलिए हर पल को खुलकर जिएं, स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं जिंदगी के अगले सबक के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।